ओम येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। बंधुओं, आज मैं फिर वाल्मीकि रामायण के उस तथ्य को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के समक्ष, जहाँ ब्रह्मा ने इंद्र के आचरण उचित नहीं होने पर फटकार लगाया, और जो बड़े लोग भी होते हैं उनका भी पतन कैसे हो जाता है आचरण ठीक नहीं रहने से, उस विषय में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो यह वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड से ये संबंध रखता है। और किस प्रकार मेघनाद के साथ जब युद्ध हुआ था इंद्र का, तो उस युद्ध में क्या क्या स्थिति हुई और किस प्रकार से उसने घुटने टेक दिए, इंद्र का पराजय हुआ और इंद्र पराजित होते हैं। इसीलिए उस कारण में जब आप जाएंगे उत्तरकांड में, तो इसका कारण एक ही है कि आचरण यदि मनुष्य का शुद्ध नहीं होता, तो मानव हो, दानव हो या कोई भी हो या देवता क्यों नहीं हो, उनका पतन निश्चित होता है। इसी भाव को लेकर के मैं यहाँ बताने आपको कुछ बताऊंगा कि किस प्रकार से उत्तरकांड में वाल्मीकि ने इस चीज़ को पर बल दिया है कि आचरण शुद्ध होना परमावश्यक है। मनुष्य का जीवन में आचरण का शुद्ध होना आवश्यक है। इसमें उत्तरकांड में यह कहा गया है कि मेघनाद धुआंधार और युद्ध किया और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्म को उसने रिझा लिया था, कई वरदान मिले हुए थे और मेघनाद वरदानी पुरुष था। और पत्नी सुलोचना सत्य और सती थी। सुलोचना पतिव्रता नारी थी, पातिव्रत्य धर्म से अपने आप को उसने बचा करके रखा था। जैसे चाहे किसी भी राक्षस योनि में क्यों नहीं हो, यदि आचरण ठीक है तो वह यशस्वी होता है। रावण का पुत्र होते हुए भी मेघनाद कुछ भिन्न था और एक पत्नी व्रत का धारण किया था, जिसका परिणाम उसको अच्छा मिलता रहा। चूँकि वह राक्षस कुल में था और पिता के कहने पर विपरीत दिशा में चल रहा था, जिसका परिणाम उसका ठीक नहीं हुआ। लेकिन उसी प्रसंग में यह कथा है बंधुओं कि किस प्रकार से इसका इंद्र का पराजय हुआ था। इंद्र पराजित हो गए थे, इंद्रजीत से पराजित हुए थे मेघनाद से, और मेघनाद ने उसको कैद करके अपने लंका में ले गया था। नर्क स्वर्ग लोक से वो नर्क लोक पर उतर करके आ गया और पृथ्वी लोक पर उसको बांध करके रखा इंद्र को मेघनाद ने। तो इसकी घटना इसमें है और मेघनाद से पूछा जाता है तो घबराए सारे देवलोक, घबरा गए कि इंद्र, देवराज इंद्र को ही पराजित तो किया ही, उसको कैद करके भी बांध करके अपने राज्य में रखा हुआ है। सभी देवता लोगों ने आकर के, देवताओं ने निवेदन किया, प्रार्थना की ब्रह्मा से। ब्रह्मा जी स्वयं वहाँ जाते हैं और लंका में जाकर के ऊपर से ही, ऊपर आकाश मार्ग से ही उसको बुलाया और सारे एकत्रित हो गए। रावण के जितने भी कुल के थे सब एकत्रित हुए ब्रह्मा जी की बात सुन करके, संदेश सुन करके। और ब्रह्मा जी ने कहा कि मेघनाद, तुम इसको, इंद्र को तुम मुक्त कर दो। तो उसने कहा कि मैंने तो इसको पकड़ा है और अपने बल से, अपने शौर्य से इसको अपने वश में किया हुआ है इंद्र को, तो इसके बदले आप मुझे क्या देंगे? मुझे मैं कभी भी न मरूं, अमर हो जाऊं, इस प्रकार का हमें हे ब्रह्मा आप वरदान दें तो मैं इंद्र को मुक्त कर दूंगा। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा ने, कि ये असंभव है, ये मनुष्य रूप में जब आता है
तो जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जो गीता में कहा गया है कि जो जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो इस प्रकार से आपको ये वरदान मैं नहीं दे सकता हूँ, अमरता का वरदान नहीं दे सकता मैं आपको, लेकिन तो उसके बदले में तुम मांगोगे तो मैं कुछ और दे सकता हूँ, लेकिन अमरता का वरदान तुम्हें नहीं दे सकता, ये मेरे नियम में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मेघनाद ने कहा कि मैं अपने तपस्या से और यज्ञ के बल पर मैं प्रसन्न करके अग्नि को प्रसन्न करके ही मैं अपना जीत हासिल करूँगा, इसके लिए मुझे वरदान दीजिए। लेकिन उन्होंने खुद कहा कि यदि मैं यज्ञ पूर्ण नहीं करूं और इससे पहले ही यदि मैं समरांगण में चला गया, तो ऐसा समरांगण में जाने में, ये सारा उत्तरकांड के 30वें सर्ग में ये सारी बातें हैं बंधुओं। तो इस प्रकार से अमरत्व की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की, ब्रह्मा ने इनकार किया। ब्रह्मा ने कहा कि तुम और कुछ करो। तो इंद्रजीत ने कहा कि ठीक है, तुम्हें आज से हमने इंद्रजीत घोषित कर दिया है, तुमने इंद्र को जीत लिया है, तुम्हारा दूसरा नाम इंद्रजीत रहेगा, इंद्रजीत के नाम से तुम विख्यात रहोगे। सारी बातें उसने मान ली। अमरत्व का वरदान मैं नहीं दे सकता, ये असंभव है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने यज्ञ को पूर्ण करके जब जाऊंगा तो मैं समर में जीत करके आऊँ, इसका वरदान दीजिए। उसने कहा कि ब्रह्मा ने कहा कि एवमस्तु, ऐसा होगा। तब जाकर के उसने घोर तपस्या की। यदि यज्ञ करने से पूर्व ही मैं उठ गया और समर में गया, तब तो आपके हाथ में ही है, तब तो मृत्यु मुख में ही जाना है, उसके सिवा कोई मार्ग नहीं शेष रहेगा। ये बातें सब कह करके इंद्र को उसने मुक्त कर दिया। ये प्रसंग उत्तरकांड के 30वें सर्ग में, ये सारा का सारा उत्तरकांड में वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग आया है। तो इस प्रकार से इंद्र को जो कैद में किया हुआ था, इंद्र को उसने छोड़ दिया और उसको कैसे नीचे जाना पड़ा। तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जो कही है बात, वो स्मरण पथ पर वह बात आ जाती है, वह प्रसंग आता है गीता का, जिसमें कहा गया है कि क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। जब पुण्य मनुष्य का क्षीण हो जाता है तो देवताओं को भी पृथ्वी लोक पर उतरना पड़ता है। इसलिए सदाचारी रहना चाहिए, इसीलिए आचरण हमेशा शुद्ध रहना चाहिए। और वासिष्ठ स्मृति तो कहती है कि आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः, ये वैदिक वचन व्यर्थ नहीं है। और इस प्रकार से कहा गया है कि जो इस प्रकार से आचरण करता है तो सदाचारी, तो उससे त्रिलोक, जो सदाचारी होते हैं, चरित्रवान होते हैं, उससे तो परमात्मा भी भयभीत होते हैं। उसी प्रसंग को सारी बातें, वही संदेश है। ये उत्तरकांड में वाल्मीकि रामायण की जो उत्तरकांड है, यह उत्तरकांड बहुत बंधुओं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आचरण को सिखाने के लिए ब्रह्मा को खुद आना पड़ा है। ब्रह्मा ने मुक्त तो करवा दिया इंद्र को, यह बात करके फिर इंद्र हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि हे ब्रह्मन, ये मुझे हमें बताइए कि मेरे में ऐसी क्या कमी रह गई, इतना हवन यज्ञ करने के बाद भी मेरी हार क्यों हुई, मैं क्यों, मुझे कैद कर लिया, मुझे अपने बस में कर लिया था मेघनाद ने, और मेघनाद इंद्रजीत की भी पदवी हासिल करवा दी आपने। तो ऐसी कमी आखिर क्या है, किस कमी के कारण मेरी यह गति हुई है, मेरी यह गति किस कारण हुई है, कृपा करके हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मदेव, आप हमें बताइए कि मेरे में क्या कमी रह गई थी। तब ब्रह्मदेव ने कहा, ब्रह्मा ने कहा कि इंद्र, तुम सुन लो, तुम देवराज होकर के भी तुम सही मार्ग पर नहीं चलते हो, तुम देवताओं के राजा हो, देवताओं के देव हो, और फिर भी देवताओं का राजा होकर के तुम इस प्रकार के नीच हरकतें करते हो, नीचता पर आ जाते हो, आचरण शुद्ध नहीं रखते हो, सदाचारी नहीं हो। तो जो सदाचारी नहीं है उसका पतन अवश्य ही होता है। ये वेदोपनिषद का वचन है। ये सारी बातें उसने की है और उन्होंने उदाहरण देकर के बताया, तुम्हें जो कैद कर लिया तो शापित था, तो किससे शाप किसने दिया। तो फिर वो कहानी सुनाते हैं, फिर वो अहल्या की कहानी सुनाते हैं। और अहल्या का प्रकरण मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कहते हैं कि उसमें अहल्या जो हमने विशेष रचना की, एक नारी की रचना की, ब्रह्मा कहते हैं, सुनाते हैं
कि मैंने उस विशेष नारी की रचना की थी। और ये 21वें उसके जो 30वें सर्ग के 21वां यह श्लोक है कि अहल्या आखिर थी कौन, अहल्या की परिभाषा बताई गई है। और ब्रह्मा जी ने अहल्या की परिभाषा दी है कि अहल्या की विशेष रचना, आदि रचना, सर्वप्रथम नारी रचना मैंने की थी। यह आद्या सृष्टि थी मेरी, और आद्या नारी सृष्टि थी, जिसको कालिदास ने प्रारंभ में ही कहा है अभिज्ञान शाकुंतलम की या सृष्टु सृष्टिराद्या। तो सृष्टिराद्या जो कहा है, सृष्टु सृष्टिराद्या, विधाता की प्रथम रचना तो अहल्या ही मैंने की थी। अहल्या के परिभाषा बताते हुए कहा है कि हलम नामेह वैरूप्यम। यह हल का अर्थ क्या है? विरूपता, कुरूपता। तो हलम नाम यह, हलम नामेह वैरूप्यम। जो भी इस प्रकार से अतः अहल्या नाम इत्युच्यते, यह अहल्या का नाम, ये परिभाषा ये बताई गई है। ये 21वां उसमें जो 30वें सर्ग का जब आप देखेंगे तो विशेष नारी की जो उसने का सृजन किया, तो उसी में परिभाषित करते हुए वाल्मीकि ने कहा है कि हल्यं नामेह वैरूप्यम। जो विरूपता है, कुरूपता है, उसका हल कहते हैं, और जिसमें कुरूपता नहीं हो वो अहल्या हो गई। तो इस प्रकार से अहल्या की परिभाषा उन्होंने दी कि मैंने अहल्या की रचना की, और ब्रह्मा की आदि सृष्टि, मेरी आदि सृष्टि है यह। और किसकी यह पत्नी होगी ये मैंने निश्चय नहीं किया। ब्रह्मा कहते हैं कि मैंने सृष्टि तो कर ली थी, इसकी सुंदर नारी के रूप में मैंने इसकी रचना की। यह मेरी आदि सृष्टि, नारी सृष्टि में आदि है। और मैंने इसे सृष्टि सृजन करके मैंने धरोहर के रूप में, न्यास शब्द का प्रयोग आया है, न्यास के रूप में, धरोहर के रूप में। ये सारा 30वां अध्याय, जो 30वां सर्ग जो है बंधुओं, इस 30वां जो सर्ग है वाल्मीकि रामायण का, उत्तरकांड का, उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि आचरण नहीं शुद्ध होने से किस प्रकार फटकार मारा उसने, डांट फटकार किया और उसकी भर्त्सना की। स्वयं भर्त्सना करते हैं ब्रह्मा, इंद्र को भर्त्सना करते हैं कि तुम्हारा जो पराजय हुआ है, तुम पराजित हुए हो, आचरणहीनता के कारण हुए हो। कैसे? तो मैंने आदि सृष्टि के रूप में रचना की थी अहल्या की। अहल्या की रचना करके मैंने धरोहर के रूप में, वाल्मीकि रामायण के आधार पर ये क्यों, उन्होंने गौतम के पास केवल मात्र एक तरह से ये परीक्षण भी था, इंद्रियों का परीक्षण था और संयमी का परीक्षण था। संयमी है या नहीं, इसके भी परीक्षण ब्रह्मा ने शायद किया होगा, उनके मन में रहा होगा। उन्होंने धरोहर के रूप में अहल्या को गौतम ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया और कहा कि आप इसे न्यास के रूप में अपने पास रखिए। धरोहर के रूप में गौतम ऋषि को दे दिया था ब्रह्मा ने, अहल्या की रचना करके, अहल्या का निर्माण करके। लेकिन और बहुत दिनों तक रहा, बहुकालम यावत कहा है इसमें, बहुत दिनों तक अहल्या गौतम मुनि के पास में ही रही। लेकिन गौतम मुनि संयमी थे, गौतम मुनि सदाचारी थे, और अहल्या की तरफ नज़र उठा करके भी नहीं उन्होंने देखी, और आचरण उनका शुद्ध निकला, शुद्ध था आचरण उनका। इसके कारण से क्या हुआ, बहुत दिनों के बाद फिर गौतम ने उस अहल्या नारी को ब्रह्मा को ही लौटा दिया। धरोहर के रूप में रखने के लिए दिया था कि मैं रचना तो कर लिया हूँ, अब किसको दूँ? विशेष रचना की थी, विशेष व्यक्ति के देने के लिए, आम जन के लिए नहीं कहा था, विशेष व्यक्ति के देने के लिए ब्रह्मा ने उनकी रचना की थी, अहल्या की रचना। और उसको तुमने, इंद्र को फटकारते हुए कह रहे हैं ब्रह्मा कि तुमने, हे देवराज, तुमने क्या किया? तुम दुर्बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है, दुर्बुद्धि, तुम दुर्बुद्धि हो, बुद्धिहीन हो, बुद्धिहीनता से भरे हुए हो, और तुमने सोच लिया कि इसका निर्माण जो मैंने किया है, तो ये सोच लिया तुमने कि जो मैंने इस नारी सृष्टि का जो निर्माण किया है अहल्या का, तो तुम्हें ही यह अहल्या मिल जाएगी, ऐसा इंद्र तुमने समझ लिया अपने मन ही मन, जबकि मैंने तुझे अहल्या को सौंपा नहीं था। तो बंधुओं, आचरण का रहना बहुत जरूरी है। आचार जिस व्यक्ति का समाप्त हो जाता है उसका पतन शीघ्र होता है, और बड़ों का होता है
तो कालिदास भी कहते हैं कि दूरारोहो भवति महताम यति अपभ्रंश निष्ठः। तो इस प्रकार से अपभ्रंश उसका निश्चित है, पतन निश्चित है। तुमने आचरण का पालन नहीं किया। ब्रह्मा इंद्र को कह रहे हैं कि इंद्र तुमने आचरण का पालन नहीं किया। मैंने अहिल्या की रचना की और उसको तुमने समझ लिया कि विशेष रचना विशेष व्यक्ति के लिए किया है, मेरे लिए की होगी ब्रह्मा ने, लेकिन मैंने उसको कुछ दिनों के लिए धरोहर के रूप में, न्यास के रूप में उसको दे दिया था मैंने गौतम ऋषि को। लेकिन गौतम ऋषि मर्यादित थे, गौतम ऋषि संयमी थे और जितेंद्रिय थे। उन्होंने बहुत दिनों तक रख करके भी उन्होंने कोई भी कुदृष्टि से उस तरफ नज़र नहीं डाली। और उसने फिर मुझे उस नारी रचना जो अहिल्या की मैंने, उसने मुझे सौंप दिया, मुझे लौटा दिया। उसके बाद इसके आचरण के कारण गौतम ऋषि को मैंने सोचा यह गौतम ऋषि ही सबसे सर्वोचित है, इन्हीं के पास अहिल्या को देना ठीक है। और इसमें सुंदरता तो इतनी थी जिसके नाम से ही अहिल्या रखा है ब्रह्मा ने। तो इस प्रकार से उन्होंने धैर्य एवं इंद्रिय की परीक्षा दोनों की, पेशेंस था उनके पास, धैर्य से रखा और कभी भी बुरी नज़र से नहीं देखा अहिल्या को, जिसके कारण मैंने अहिल्या को पत्नी के रूप में बाद में गौतम ऋषि को मैंने सौंप दिया। इसकी चर्चा यहाँ पर हुई है उत्तरकांड में, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 30वें जो सर्ग की सारी कहानी मैं सुना रहा हूँ बंधुओं। और तब जा कर के उसने, तुमने क्या किया, जा कर के उस अहिल्या के घर में घुस गया और काम का ज्वर इतना तुम्हें हावी कर दिया तेरे ऊपर, और कामासक्त होकर के तुमने ये गलत काम किया और गौतम मुनि के आश्रम में तुम चले गए। काम आत्मा गत्वा तस्य आश्रमम मुने, ये 19वां जो 29वां श्लोक है 30वें सर्ग का उत्तरकांड के, उसमें बता रहे हैं, ब्रह्मा बता रहे हैं स्वयं इंद्र को कि हे इंद्र, इंद्र तुम्हारा आचरण, हे दुर्बुद्धि वाले इंद्र, तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं था, जिसके कारण तुम्हारा इंद्रजीत के साथ पतन हुआ। उसका नाम मैंने इंद्रजीत रखा। तुम्हें कैद करके रख लिया मेघनाद ने, रावण के पुत्र ने, चूँकि उसका आचरण उसका शुद्ध था, यद्यपि वो राक्षस कुल में था, तो इसलिए तुम्हें उसने कैद कर लिया था। हे दुर्बुद्धे करके कहा है कि मनुष्य लोक में भी उसके बाद तुम पहुंच गए उसके आश्रम में, गौतम ऋषि के आश्रम में तुम जा करके और वेश बदल करके गौतम ऋषि का तुमने वेश बदला। तुम्हारे आचरण अशुद्ध तुम्हारा था, तुम्हारी नियत ठीक नहीं थी, और उसके साथ तुमने संगम किया, अपना संबंध स्थापित किया अहिल्या के साथ, और अहिल्या के साथ संबंध स्थापित करने के कारण ही तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं था, जिसके कारण से ऋषि को पता चल गया और ऋषि ने तुझे श्राप दिया। और श्राप देते हुए यह भी कहा कि मनुष्य का जो पाप, जो भी कोई मनुष्य पाप करेगा पृथ्वी पर, यह भी साथ में कहा कि बहुत ही घातक था इंद्र के लिए, कि मनुष्य का पाप, मनुष्य जो भी पाप करेगा उसका आधा पाप तुम्हारे में समा जाएगा, क्यों तुमने अनाचार का आरंभ तुमने किया है। तुम देवताओं का राजा हो, देवताओं के राजा हो, और तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं है, तुमने अशुद्ध आचरण किया है, जिसके कारण से मनुष्य लोक में जो कोई पाप करेगा उसका जो है आधा भाग तुम्हारे पास चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। इस प्रकार की बातें उन्होंने कही है कि न च ते स्थावरम स्थानम भविष्यति न संशय। उत्तरकांड के 30वें सर्ग का 34वां यह श्लोक है, श्लोकांश है कि न च में स्थावरंग स्थानम, न च ते, तुम्हारा कहीं भी शासन तुम्हारा स्थिर नहीं रहेगा। ये भी कहा उसने, भविष्यति न संशय, कोई इसमें संशय नहीं है। तुम्हारा इस प्रकार से शाप दिया है, शापित हो तुम गौतम ऋषि से कि तुम्हारा राज्य स्थिर नहीं रहेगा, तुम्हारा पद स्थिर नहीं रहेगा। इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा कि सशंकित रहता है इंद्र, हमेशा सशंकित रहा है। क्यों, किसी ने बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया तो उसके प्रति उसने शंका जाहिर की, उसी के प्रति ईर्ष्या प्रारंभ कर दिया, तो ये उसके नियत में है। विश्वामित्र का भी पराकाष्ठा पर जब तप गया तो उसने तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजा था। ये कथा आपको मालूम होना चाहिए और मालूम होगा कि
अभिज्ञान शाकुंतलम में भी है। वैसे तो ये मूल कथा महाभारत की है और वही कथा शकुंतलोपाख्यान आपको इसमें भी भागवत पुराण में भी नवम स्कंध में दिखाई देगा। इस प्रकार से उसको भी उसने इसी प्रकार का शाप दिया था और कहा कि ये जो मनुष्य जो भी तुम्हारा पद स्थिर नहीं रहेगा कभी भी, न ते स्थावरम स्थानम भविष्यति न संशय, तुम्हारा स्थान तुम्हारा पद सशंकित रहेगा, पद स्थिर नहीं रहेगा, जिसके कारण विश्वामित्र को डुला दिया, उसको अस्थिर कर दिया था। इंद्र ने ही मेनका को भेजा था ताकि वह यज्ञ उसका तप पूर्ण न हो, कहीं वह देवलोक का पद न हासिल कर ले, कहीं मेरा स्थान न छीन ले। इंद्र को यह शंका होती रही है और इसका कारण यही है कि गौतम ऋषि ने उसको शाप दिया था कि तुम्हारा पद स्थिर नहीं रहेगा। ये शाप के कारण से इंद्र ने पूछा था ब्रह्मा से, हे ब्रह्मा, मुझे क्यों मेघनाद ने कैसे कैद कर लिया? मैंने इतना तप किया, तपस्या करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, फिर भी मेरी कहाँ गलती थी? तब वो सारा गिनती करवा रहे हैं, ब्रह्मा गिनती करवा रहे हैं कि तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं है, आचरण से ही शुद्धि से ही संसार चलता है। और आचारात विच्युतो विप्रह न वेद फलम अश्नुते, ये मनुस्मृतिकार भी ऐसा कहते हैं, मनु भी ऐसा ही कह रहे हैं मनुस्मृति में। और वासष्ठ स्मृति के बारे में तो कहा ही था कि आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः, आचार से हीन को पवित्रता नहीं करती है, आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करता है। तो इस प्रकार से तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है, सदाचारी नहीं बने तुम, जिसके कारण से तुम्हारी हार होती है और तुम्हें कैद करके मेघनाद ले जाता है। और इंद्रजीत कहलाया तुम्हारे ही कारण, और गौतम ऋषि के शाप है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें जहाँ भी तुम युद्ध में जाओगे तो तुम पकड़े जाओगे। इस प्रकार से गौतम ने शाप दिया था कि तुम मर्यादित नहीं हो, इसलिए उनको भी शाप दिया, अपनी भार्या को भी, कि तुम रूपवती होकर के आई, संसार में अद्वितीय थी और तुम्हारा दूसरा स्थान कोई किसी का नहीं था। इसीलिए मैंने, वो कहते हैं कि ब्रह्म अब तो बहुत सारे सृष्टि में बहुत सारी रूपवती आ जाएंगी, रूपवती होंगी, ताकि किसी की भी बुरी दृष्टि न पड़े एक ही के ऊपर, नारी के ऊपर। तो तब से अधिकांश रूपवती होना शुरू हो गया, इससे पहले नहीं था, ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और ये 30वें सर्ग का उत्तरकांड का 39वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है। और फिर शाप दिया था अहिल्या को उसके पति गौतम ने, और गौतम ने इंद्र को शाप दिया कि तुम्हारा पद स्थिर नहीं रहेगा, तुम जहाँ भी युद्ध में जाओगे तुम कैद हो जाओगे, पकड़ लेगा कोई भी। और शाप जो दिया था पकड़ने का, वो 32वां श्लोक था 30वें सर्ग का, उत्तरकांड के 30वें सर्ग का 32वां श्लोक में शाप दिया था उसको मुनि गौतम ने, और कहा था तस्मात् त्वं समरे शक्र शत्रु हस्तम गमिष्यसि। तब उन्होंने कहा था कि शक्र को, इंद्र को, कि जब तुम्हारा युद्ध होगा तो समर में ही तुम हस्तगतम भविष्यसि, तुम हस्तगत हो जाओगे, हस्तम गमिष्यसि, तुम उसके दुश्मनों के, शत्रु के हाथ में तुम पकड़े जाओगे। ये शाप दिया, इसीलिए तुम पकड़े गए और पृथ्वी पर वो ले गया। तुम्हारा पुत्र भी हारने लगा और चारों तरफ से घेर लिया मेघनाद ने, अपने पुत्र पर भी तुझे ज़्यादा भरोसा था, जरूरत से ज़्यादा। तुम्हारे उसके पुत्र के जयंत के नाना ने, तुम्हारे ससुर ने उसको पाताल लोक में ले जाके बचाया। ये सारी घटनाएं उसको याद दिला रहे हैं ब्रह्मा जी इंद्र को कि तुम्हारी हार का कारण क्या है। और गौतम ने तो शाप दिया ही था जो भी था इनका, और कहा भी था गौतम ने अपनी पत्नी को कि अब तुम्हारा उद्धार, जब माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती हुई है, तब उसने जा कर के कहा कि इसलिए गौतम ऋषि ने शाप दिया था अहिल्या को कि तुम अकेली सुंदरी हो, बहुत सारी सुंदरियाँ पृथ्वी पर उत्पन्न होंगी, और यह भी कहा कि तुम यहीं पर प्रस्तर बन करके बैठी रहेगी, कोई तुझे देख नहीं सकेगा, अकेले इस आश्रम में रहेगी। इस पर मैं बहुत व्याख्यान पहले दे चुका हूँ, लेकिन आज का जो मेरा व्याख्यान यह था कि किस प्रकार से मेघनाद और इंद्र के बीच में युद्ध हुआ। तो इंद्र पकड़ा गया, मेघनाद ने पकड़ करके उसको स्वर्गलोक से नीचे उतार करके रखा, कैद करके रखा। जिस तरह से सभी देवताओं को कैद किया था, इसको भी, इंद्र को भी कैद किया। तो
ब्रह्मा को छुड़ाने के लिए जाना पड़ा। फिर उसको वरदान दिया कि तू अमर तो नहीं हो सकता मेघनाद, लेकिन तू इंद्रजीत के रूप में कहलाएगा और कोई भी यज्ञ करेगा पूर्ण करके जाओगे समर में तो तुम जीत जाओगे, पूर्ण करके नहीं जाओगे तो तुम भी हार जाओगे। तब जाकर के इंद्र को छुड़वाया था। उस कहानी को लेकर मैं बता रहा था कि बिना आचरण शुद्ध किए हुए मनुष्य को कभी भी कल्याण नहीं होता है। आचरण जब तक नहीं होगा शुद्ध तो आप कहीं भी स्थिर नहीं रह सकते। तो इस प्रकार की घटना उसके साथ हुई और तब जाकर के तुम साप से ही कैद में पड़े थे। उसके ये भी कहा ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कहानी सुना रहे हैं, कहानी क्या उसको सुना रहे हैं, समझा रहे हैं इंद्र को कि तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं था। जिसका आचरण शुद्ध नहीं होता उसका तो पतन शीघ्र ही होता है। गीता का भी उदाहरण बताया मैंने कि पुण्य जब क्षीण हो जाता है, जब कोई वर्चुअस व्यक्ति जो होते हैं, पुण्यवान व्यक्ति, जब उसका वर्चु उसके जो है पुण्य जब क्षीण होने लगता है तो मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इस प्रकार की बातें गीता भी कहती है। और दुष्कृतं यत त्वया कृतम, जो तुमने दुष्कर्म किया है, ब्रह्मा कहते हैं दुष्कृतम यत त्वया कृतम। ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में, उत्तरकांड का जो 30वां सर्ग है उससे मैं कोट कर रहा हूँ। और उसमें 46वां श्लोक जो है उसमें कहा गया है कि दुष्कृतं यत त्वया कृतम। दुष्कृतम माने दुष्कर्म जो तूने किया था, तूने जो, हे दुर्बुद्धि इंद्र, तुम जो चला गया उसके गौतम मुनि के आश्रम में और अहल्या के साथ दुराचार किया, उसी का परिणाम तुझे, तुम पराजित हुए और तुम्हें कैद भी कर लिया उसके रावण के पुत्र मेघनाद ने, इंद्रजीत भी कहलाया। वो तेरे दुष्कर्म के कारण हुआ है। गौतम ने जो तुझे शाप दिया था कि तुम जब भी समर में जाओगे, समरांगण में, तो तुम पकड़े जाओगे, ये बात भी ब्रह्मा याद दिला रहे हैं इंद्र को। तब आचरण तो मनुष्य का क्या, भगवान का भी आचरण शुद्ध नहीं होगा तो उसे भी लौट करके इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो इसीलिए तुम वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करो। बाद में उसने कहा है 49 जो श्लोक है 30वें सर्ग का, जो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 30वें सर्ग का जो 49 जो श्लोक संख्या है 49, उसमें लिखा है कि वैष्णव यज्ञ का तुम यज्ञ करो, जिससे तुम्हारा फिर पुण्य बढ़ेगा और तुम फिर विजयी रहोगे। और ये सारी बातें इन ब्रह्मा ने कैसे कैसे कहा उसको, ये बातें इस रामायण में कैसे आया यहाँ, तो इस रामायण में अगस्त्य मुनि सुना रहे हैं, अगस्त्य मुनि, और अगस्त्य राम से कहानी सुना रहे हैं। और जो जो ऐसी ऐसी बातें ब्रह्मा ने उसको डांट लगाई, डांट फटकार किया, ब्रह्मा ने उसके दुराचार के लिए भर्त्सना की इंद्र को, ये सारी बातें गौतम ऋषि प्राचीन बातों को समझा रहे हैं। गौतम कौन थे बंधुओं? गौतम वो थे जिन्होंने लोपामुद्रा जैसी ऋषिका जो थी, वेद की दृष्टि थी, और ऋषिका जो थी उनका जन्म दिया। जानवरों के अच्छी अच्छी आँखें जिसकी हो, कोई अंग हो बढ़िया, वो सारा इकट्ठा करके उसने नव निर्माण किया था एक नारी का, जिसका नाम था लोपामुद्रा। तो किस प्रकार से वह ऋषिका को उत्पन्न किया, वो वही अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि रावण के चाचा भी थे, लेकिन वो इस प्रकार के वो दुराचारी नहीं थे, और एक ही खानदान के होकर के भी आदमी के आचरण से आदमी ऊपर उठ जाता है। तो अगस्त ऋषि जो हैं, तर्पण करने से पहले अगस्त तर्पण करना पड़ता है। उसी अगस्त का जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, और उन्होंने बताया था कि वही समझा रहे हैं राम को कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी। एक बार रावण का पुत्र जो था मेघनाद, वो पकड़ लिया, कैद कर लिया इंद्र को। और इंद्र को कैद क्यों किया? क्योंकि इंद्र दुराचारी था, उसका आचरण शुद्ध नहीं था। उसने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ दुराचार किया, जिससे गौतम ऋषि ने शाप दिया था। तो इसीलिए आचरण शुद्ध रहना जरूरी है। फिर निकट ये बातें राम को अगस्त ऋषि समझा रहे हैं रामायण में, इसलिए प्रसंग आया है। तो रामायण में जब समझा रहे हैं उत्तरकांड में 30वें सर्ग में, उत्तरकांड के रामायण, वाल्मीकि रामायण के बंधुओं, ये तुलसी रामायण में नहीं है। और अगस्त ऋषि ने रावण को समझाया, तो राम को समझाया। तो राम कहते हैं कि हे मुनिवर, ये कहानी मुझे विभीषण ने बताई हुई है, क्योंकि विभीषण अगस्त का ही भतीजा था, अगस्त मुनि का। विभीषण सदाचारी थे,
विभीषण भक्त थे, विष्णु के भक्त थे और विष्णुद्रोही रावण थे। तो अपना अपना आचरण से मनुष्य जाना जाता है। तो फिर इंद्र को कहा कि तुम यज्ञ करो, यज्ञ करके ही वैष्णव यज्ञ करवाया फिर इसने ब्रह्मा ने इंद्र से, ताकि तुम्हारी शक्ति फिर से जागृत हो जाएगी। तो इस प्रकार से बंधुओं, आज मैंने संक्षेप में ही आप लोगों को बताया। मैं एक बार बातों को दोहराते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं ये बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इंद्र के साथ मेघनाद का युद्ध हुआ था। मेघनाद कैद करके ले गया इसको, इंद्र को, और फिर ब्रह्मा जी के कहने से बीच में पड़ने से छोड़ देता है कैद से, और इस शर्त पर कि मैं तुम्हें अमर तो नहीं बनाऊंगा, अमरता का वरदान मांग रहा था मेघनाद, लेकिन तुम यज्ञ करके जाओगे तो कभी पराजित नहीं रहोगे, यज्ञ को बीच में छोड़ करके जाओगे तो तुम मारे जाओगे। आपको याद होगा कि जिसने रामायण देखी होगी या पढ़ी होगी कि किस प्रकार से वो यज्ञ कर रहा था छिप करके, और वहाँ पर पता था सबको, विभीषण ने बातें बता दी थी, इसलिए हनुमान और सब सेनाएं मिल करके उसको भग्न किया, उसके यज्ञ को, मेघनाद के यज्ञ को, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि वो मारा गया। नहीं तो बहुत बड़ा योद्धा था, और राक्षस कुल में जन्म लेकर भी मेघनाद का आचरण ठीक था, और इंद्र देवताओं का राजा होकर के भी इनका आचरण शुद्ध नहीं था, जिसके कारण हमेशा ये सशंकित रहते हैं और डरे रहते हैं कि मेरे कुर्सी मेरी छिन न जाए, और जिसके कारण से शाप दिया था गौतम ऋषि ने, क्योंकि गौतम ऋषि ने की पत्नी जो थी अहल्या जो पत्नी थी गौतम ऋषि की, उसकी बुरी दृष्टि डाली। ब्रह्मा की वो पहली रचना थी नारी रचना में, शी वॉज द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द ब्रह्मा एंड स्पेशली द लेडी कैरेक्टर ऑफ ब्रह्मा। तो उन्होंने इस प्रकार से निर्माण किया, और वो निर्माण करके गौतम ऋषि को पहले परीक्षण के लिए गौतम ऋषि के पास उसने रख दिया था, न्यास के रूप में, धरोहर के रूप में। उसने बुरी दृष्टि नहीं डाली कभी। गौतम ऋषि ने संयमी थे, आचरण शुद्ध था, सदाचारी थे, जिसके कारण बहुत दिनों के बाद फिर ब्रह्मा जी को सौंप गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हीं को सौंप दिया कि यह आपकी पत्नी होगी, यह मेरी पहली नारी रचना है। ब्रह्मा ने कहा था अहल्या को, अहल्या का मतलब भी बता रहे हैं कि हल्य का मतलब, हल मतलब होता है, कहता है कि वैरूप्यम नाम, हल नाम एह वैरूप्यम, विरूपता, कुरूपता, लेकिन यह कुरूप नहीं थी, अति सुंदर थी, इसीलिए अहल्या का नाम अहल्या पड़ा। और इस प्रकार से सारी बातें जो इसमें कही गई है कि आचरण शुद्ध नहीं रहने से, और ब्रह्मा ने कहा भी कि दुष्कृतं यत् त्वया कृतं, जो तुमने दुष्कर्म किया जिसके कारण तुम इंद्र को कहता है कि तुम मेघनाद से हार गए हो। ये सारी कहानी कहने के बाद फिर वैष्णव यज्ञ करने का आदेश देते हैं। तो यही कथा मैंने आप लोगों के समक्ष में आया था कि किस प्रकार से सदाचारी होने से मनुष्य मनुष्य यदि आचरण करे, अच्छा आचरण रखे, तो भगवान को भी झुका देता है। ये कठोपनिषद का नचिकेता जो है, छोटा सा बालक नचिकेता के समक्ष काल भी झुक गया था। काल को भी उसको ज्ञान देना पड़ा, वरदान मांगा उसने, और उसको दुनिया भर का प्रलोभन देता है उस बालक नचिकेता को काल, कि तुम जीवन भर युवा रहोगे, जीवन भर तुम ठीक रहोगे, कभी दिक्कत नहीं होगी, जो तुम चाहोगे सुख संसार का मिलेगा, लेकिन तुम ये आत्मज्ञान नहीं लो, आत्मा क्या है ये मत पूछो। लेकिन वह माना नहीं, अंत में काल झुक जाता है। तो जिसका सदाचारी होता है, जो चरित्र जिसका अच्छा होता है, वो कभी भी झुकता नहीं है। काल, ब्रह्मा भी उससे झुक जाते हैं, ब्रह्मा भी, देवलोक भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं। इसीलिए सदा हमेशा मनुष्य का आचरण शुद्ध होना चाहिए, सदा सर्वदा आचरण शुद्ध करके मनुष्य को रहना चाहिए। जो आचरण शुद्ध मनुष्य नहीं रखता है उसका पतन शीघ्र होता है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, तो उसका पतन निश्चित होता है। इस प्रकार की बातें वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का जो 30वां सर्ग था, उस 30वें सर्ग के आधार पर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें क्या आचरण का क्या महत्व है, सदाचारी होने का क्या महत्व है। शायद इसीलिए मनुस्मृति में मनु ने कहा था कि आचारः परमो धर्मः, आचार जो है, गुड कंडक्ट इज रियली अ गुड धर्म। ये धर्म जो है,
धर्म रिलीजन को नहीं कहते हैं, इसकी परिभाषित नहीं कर सकते, इसका ट्रांसलेट नहीं कर सकते। धर्म धर्म ही है। तो धारणात धर्म इत्याहु मिथ्याहु, धारण करने से ही धर्म का नाम धर्म हुआ है, इस प्रकार महाभारत में इसकी परिभाषा है। तो धर्म का आचरण करना बहुत जरूरी है। धर्माचरण से ही मनुष्य आगे बढ़ता है। राम के पास और क्या था? शस्त्र। इसीलिए तो राम के बारे में कहा जाता है कि रामो विग्रहवान धर्मः। राम जो थे धर्म के स्वरूप थे, ऐसा मारीच ने कहा था। शत्रु पक्ष के मारीच जो था रावण का मामा, उसने रावण को समझाया था कि तुम राजन गलत करते हो। राम तो साक्षात धर्म के प्रतिमूर्ति हैं, दया के सागर हैं। तो जब जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ होता है, जो कर्मनिष्ठ होता है, जिसका सदाचार आचरण अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में यशस्वी कहलाते हैं, यश प्राप्त करता है। और जो चरित्रवान नहीं होते हैं, जो दुराचारी होते हैं, उसका पतन भी शीघ्र होता है और उसकी मृत्यु भी शीघ्र होती है। ये हमारे शास्त्रों का कथन है, वेद और उपनिषदों का कथन है। तो आज मैंने आप लोगों के समक्ष किस प्रकार से इंद्र को भर्त्सना की, इंद्र को समझाया कि तुमने आचरण तेरा ठीक नहीं था। ब्रह्मा ने कैसे समझाया इन देवराज इंद्र को कि आचरण शुद्ध नहीं होने से तुम पकड़े गए हो। तो इसीलिए बंधुओं, आचरण शुद्ध होना चाहिए। आज इन्हीं समाप्त करने से पहले इसमें अजय मिश्र जी हैं और हमारे पड़ोसी हैं गांव के आनंद मोहन झा जी भी हैं इसमें, और बहुत दिनों से इनको देखा भी नहीं है मैंने, बस इसी में इनका दर्शन, नाम का दर्शन हो जाता है। तो मैं आप सबको शुभकामना देते हुए, धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।